तो इस कड़ी में अगला शौर्य सम्मान देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय वायुसेना से सार्जेंट डॉक्टर राजा राम यादव जी और उनकी पत्नी भी उनके साथ आएंगे। भाभी जी हाँ, तो उनको भी मंच पर आइए, आपका भी स्वागत है। हमारे मंच से अनिल उपाध्याय जी स्वागत करेंगे और भूषण जी भी आ जाए, रविंद्र भूषण जी भी। राजा राम यादव जी वर्तमान में उप महाप्रबंधक राजभाषा हैं दिल्ली मेट्रो में और आप वायुसेना में सेवारत रहे हैं। अपने जिंदगी के बहुत साल भारतीय वायुसेना के दिए हैं। आप अनेक सम्मानों से नवाजे गए हैं और लेखन में आपकी विशेष रुचि है। आप कवि हैं, लेखक हैं, संगीतज्ञ हैं, भाषाविद हैं, अनुवादविद हैं और यहाँ तक कि कर्मकांड भी करते हैं, शादी और मुंडन तक भी कराते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी है। और आपकी पोस्टिंग पोखरण में भी रही है। जब विस्फोट किया गया था पोखरण में, परमाणु विस्फोट जो हुआ था, उसका टेस्टिंग जो हुई थी, तो वहां मौजूद थे ये। और करगिल में भी रहे हैं, इनकी पोस्टिंग रही है करगिल वार के दौरान। तो सेना में भी उतनी गंभीरता के साथ आपने कार्य किया और वर्तमान में साहित्य के क्षेत्र में भी आप अनेक सम्मानों से सम्मानित हुए हैं और बहुत सारे चैनल्स पे आप अपनी प्रस्तुतियां देते रहते हैं और हमारे मित्र भी हैं। तालियां जोर से होनी चाहिए, जोरदार तालियां बजते हैं। और किसी को कोई भी कर्मकांड भी कराना हो, मुंडन वगैरह, शादी वगैरह, तो भी आप इनका फोन नंबर ले सकते हैं। वो भी पूरी कर्मठता के साथ कराते हैं, पूरी गारंटी के साथ है। अगले 7 जन्म तक का पूरा बंधन बंधवाते हैं। बहुत बहुत हमारा पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस आदमी के सम्मान और समर्पण और श्रद्धा व्यक्त करता है। आइए क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और डॉक्टर राजा राम यादव जी जो हमारी संस्था के सदस्य भी हैं और बहुत सुंदर कवि भी हैं और आजकल ये हिंदी की सेवा कर रहे हैं, राजभाषा में दिल्ली मेट्रो में हैं। मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और बाकी दूसरी चीजें अलग रखते हुए, बहुत सारे गुण है ना इनमें गिनाए कि ये वो भी जानते हैं, कथा करना भी जानते हैं, ये कर्मकांड करना भी जानते हैं, वो एक तरफ रखकर अपनी एक संक्षिप्त सी कविता यहाँ पर प्रस्तुत करें क्योंकि हॉल का समय अब धीरे धीरे। मैम फौजी आदमी हूँ, मैं तो खाली कर्म करता हूँ, बाकी कांड तो अपने आप हो जाता है। तो और ये मुझे इस बात से एहसास हो रहा है, अभी मेरी श्रीमती जी मेरी तरफ देख देख करके जब मैडम बता रही थी, प्रमिला भारती मैडम, तो बोले जब हमारे बुजुर्ग, हमारे श्रेष्ठ जन सब ऐसे हैं 3-3 बजे रात तक जगे रहते हैं, जिसका मतलब मैं भी गलत नहीं कर रहा हूँ, 3 बजे तक जगता हूँ तो। और एक नया एक शब्द टॉस हुआ है अभी साहित्य जगत में, इसको बोलते हैं स्लीपिंग डाइवर्स। आप लोग सुने होंगे, खास करके ऐसे रचनाकार लोग पति पत्नी अलग अलग कमरे में सोते हैं ताकि वो रचना कर सके। और खास करके मेरी सारी रचनाएं जब हमारे घरेलू दुश्मन जब सो जाते हैं तब जाकर के रचना होती है हमारी। तो बाकी सीमाओं की रक्षा तो करके हम आ ही चुके हैं और कई तरह से। तो सीधे मैं अपनी रचना पे आना चाहूंगा। तुम्हारी चाहते मसरूफियां सब उलझने भर हैं, तुम्हारी चाहते मसरूफियां सब उलझने भर हैं, तजुर्बा बोल उठता जब तुझे खोना क्या पाना है, कभी तुम दिल से पूछोगे तो वो सब बोल जाएगा, किसे लफ्जों में ढोना है, किसे सुर में सजाना है, किसे लेना है, किसे सुर में सजाना है। ख्याली राह से उतरो हकीकत के समंदर में, ख्याली राह से उतरो हकीकत के समंदर में, तभी तुम जान पाओगे तुझे किस पार जाना है। ख्याली राह से उतरो हकीकत के समंदर में, तभी तुम जान पाओगे तुझे किस पार जाना है। मोहब्बत खुद बताती है। हमारे दोस्त बोल रहे थे कि ये प्यार को प्यार नहीं समझते, प्यार नहीं करते हैं। मतलब कई बार होता है ना, अंगूर नहीं मिलते हैं तो अंगूर खट्टे होते हैं, प्यार को उस तरह से बोला, विरोधी हैं। बोले ख्याली राह से उतरो हकीकत के समंदर में, तभी तुम जान पाओगे तुझे किस पार जाना है। मोहब्बत खुद बताती है, कभी तुम करके तो देखो, किसे आंखों में रखना है, किसे दिल में बसाना है, किसे आंखों में रखना है। और अलग अलग कैटेगरी है जी।
तो ये अभी तो आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे किस सीमा की बात करें, बॉर्डर वाली सीमा की बात करते उसके या दूसरी सीमा की या उन सीमाओं में भी 2 सीमाओं की। तो कुछ ऐसा ही भाव हमारे एक गीत में है, प्रस्तुत गजल है, प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। छुपा है जो भी तुम्हारे भीतर तुम्हारा चेहरा बता रहा है, छुपा है जो भी तुम्हारे दिल में तुम्हारा चेहरा बता रहा है। मची है हलचल तुम्हारे भीतर, मची है हलचल तुम्हारे भीतर तुम्हारा चेहरा बता रहा है, छुपा है जो भी तुम्हारे भीतर तुम्हारा चेहरा बता रहा है। चहकते होठों की इस हंसी में छुपी हुई है हजारों जख्में, चहकते होठों की इस हंसी में छुपी हुई है हजारों जख्में, तुम्हारे भीतर की कसमसाहट, तुम्हारे भीतर की कसमसाहट तुम्हारा चेहरा बता रहा है, छुपा है जो भी तुम्हारे भीतर तुम्हारा चेहरा बता रहा है। आदरणीय राजेश चेतन साहब पधार चुके हैं, मैं नमन करता हूं। और साहब को इससे पहले भी कई बार मैं सुन चुका हूं, सुना चुका हूं। अभिनंदन है आपका सर। जब प्रेम की बात हो रही थी, साहब बोल रहे थे, मैं हमारे मित्र, प्यार के दुश्मन कोई नहीं हो सकते हैं। तो खास करके ये समय के साथ अपना रूप बदलता है। जब पिता पुत्र से या बेटी अपने पिता से बिछड़ रही होती है, जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो शीशा वाला गेट बंद होता है, जिसके पास बोर्डिंग पास है या टिकट है वो उधर रहेगा, बाकी बाहर। उसी समय गंगा यमुना की बहती हुई आंखों से बहती हुई धाराएं बताती हैं वो कितना एक दूसरे को मिस करते हैं। और इसी समय ये भाव उत्पन्न होता है कि नजर बाग में नजर से मैंने, नजर बाग में नजर से मैंने नजर मिलाते नजर को देखा, नजर बाग में नजर से मैंने नजर मिलाते नजर को देखा, जब नजरों से मिली नजर ने नजर से घायल नजर को देखा। और ऐसे ही कुछ भाव तब आते हैं जब एक प्रेमी एक प्रेमिका से, क्या बात है। हमारे डॉक्टर दर्शन पांडे साहब प्रोफेसर हैं राजधानी कॉलेज में, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, मुंबई से लेकर दिल्ली तक और कहां कहां नहीं हमारे हम लोग साथ रहे हैं। और इसमें इस साथ में आदरणीय तो बहुत जगह पे इनसे मुलाकात हुई है। और इस जगह पे मुलाकात कराने का श्रेय आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले मैडम को जाता है। बहुत ही कम दिनों में इस संस्था की जब शुरुआत हुई थी उसी समय से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो इतने ही कम समय में लगा कि हम मतलब इतने बॉन्ड में बंध गए हैं कि मैं तो मंच के ही माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुझे कुछ रूप में हमारी बड़ी दीदी जो ऐसा हमें प्रतीत होने लगा है, तो मैं इस रूप में भी आपको संबोधित करना चाहूंगा। तो मैं बात कर रहा था नजर बाग की। तो जब एक प्रेमी प्रेमिका से विचार, बस एक दो बंद के ही माध्यम से, गजल है तो मेरे ख्याल से मेरी बातें पहुंच जाएंगी आप तक। आखिरी रात है, आखिरी बात है, एक प्रेमी एक प्रेमिका से बिछड़ रहा है, आखिरी बार मुलाकात के लिए बुलाई है और अगले दिन वो शहर छोड़ करके चला जाएगा। आखिरी भूमिका में क्यों बनाऊं, आप लोग भूमिका बना लीजिएगा अपने अपने हिसाब से। आखिरी रात है, आखिरी बात है, आखिरी आपसे ये मुलाकात है, आखिरी आपसे ये मुलाकात है, आपको मेरी खातिर है फुर्सत कहाँ। और उलाहना देखिएगा, और ये उलाहना आपको भी कहीं से मिला होगा तो तालियां जरूर बजाइएगा। आपको मेरी खातिर है फुर्सत कहाँ,
आप आए यही बस बड़ी बात है, आप आए यही बस बड़ी बात है। चांद मगरूर है चांदनी बदहवाश, मगरूर है चांदनी बदहवाश। चांद मगरूर है चांदनी बदहवाश, आशिकी ये सजा हो तो क्या बात है, आशिकी की सजा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कविता की देखिए कितनी बड़ी ऐसी तासीर है कि हमारे बीच में आदरणीय श्री राजेश चेतन जी, और कहाँ से चल के आ रहे हैं अभी अभी तो ये लाडलू में थे 2 दिन पहले। बहुत बड़ा इन्होंने तेरा पंथ का कार्यक्रम आयोजित किया, वहाँ से अभी नोएडा पहुँचे, नोएडा से यहाँ आए, यहाँ से फिर और कहीं जाना है। तो ऐसे श्री राजेश चेतन जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ।